ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम TL431 एडजस्टेबल जीनर रेफरेंस यानी कि वेरिएबल डायोड होता है। TL431 की पिन नंबर 1 हमारी रेफरेंस पिन होती है और पिन नंबर 2 पिन हमारी एनोड होती है, पिन नंबर 3 कैथोड होती है। ये इस प्रकार से होता है। ये 4 कैथोड होता है, इसके अंदर जीनर डायोड होता है लगा हुआ। अच्छा, जीनर डायोड होता है। ऐसे ही एसएमडी में से एसएमडी में पिन नंबर 1 हमारी रेफरेंस होती है, पिन नंबर 2 एनोड होती है, पिन नंबर 3 जो होती है कैथोड होती है। इसी प्रकार से होती है। अब ये जो है हमारा सप्लाई, ये एसएमपी सप्लाई, डिश सेटअप बॉक्स और चार्जर, एडाप्टर, एसी पीसीबी, वॉशिंग मशीन पीसीबी सभी में TL431 लगा होता है। ये हमारी डीटीएच की सप्लाई है। इसमें ये देखिए आप, ये लगा हुआ TL431, ये लगा हुआ TL431। तो आज हम इसे प्रैक्टिकल के तौर पे दिखाएंगे कि किस प्रकार वर्क करता है। जब इसकी रेफरेंस पर हम 2.5 वोल्ट देते हैं तब ये कंडक्ट करता है। तो एक सर्किट बनाया हमने, ये जो है डीटीएच का सर्किट है। इसकी पिन नंबर 1 पर ये रेफरेंस बना हुआ 560 ओम की रेजिस्टेंस। ये ग्राउंड से 1.5 यानी कि हमें 2.5 वोल्ट दिया है। इस पर ग्राउंड दिया हुआ है, पिन नंबर 2 पर हमारा ग्राउंड रहता है। जब इस पर 2.5 वोल्ट हो जाएगा तो कंडक्ट होकर ये हमारी यहाँ पे अपटो कपलर लगाया है। ये हमने ये अपटो कपलर ये दोनों एक ही साथ लगे होते हैं। ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है इसका, और ये जो है TL431, ये हमेशा साथ में लगे होते हैं। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। अब इसे समझने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें 1.1 वोल्ट होना चाहिए, इस पर 1.1 वोल्ट। तो इसे हम प्रैक्टिकल के तौर पर देखते हैं। ये हमने एक रेफरेंस बनाया, पिन नंबर 1 पर इसका रेफरेंस बनाया 2 रेजिस्टेंस लगा के, और एक हमने ये एक वो लगाई है। अब इसके लिए क्या कर देखेंगे हम, अब इसके रेफरेंस वोल्ट हम सेट करेंगे। अब इससे रेफरेंस वोल्ट सेट जब करेंगे हम, तो पिन नंबर 1 ये हो गई हमारी और पिन नंबर 2 हो गई है। अब इस समय हमारे यू आ रहे हैं 2.10 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसे हम अपनी वेरिएबल सप्लाई से वोल्टेज सेट करेंगे। जब ये 2.5 वोल्ट हो जाएगा तो ये तुरंत जो है इसका एनोड कैथोड से कनेक्ट हो जाएगा। देखते रहें आप। जैसे ही देखो 2.5 वोल्ट हुआ, इसने जो है ग्राउंड से कैथोड के बीच कंडक्ट हो गया। तो ये इसी प्रकार काम करता है। अगर हम इसे कम करेंगे तो ये तुरंत जो है बंद हो जाएगा। देखिए, अब ये 2.5 वोल्ट जैसे ही होगा, ये तुरंत कंडक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिकल रहा। और अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसी प्रकार क्या होता है कि जब ये हमारे इधर से इधर कंडक्ट हो जाता है तो यहाँ पे लगी हुई थी, हमारे यहाँ पे 1.1 वोल्ट मिलता है। तो हम इसे एक बार चेक करा देते हैं आपको। ये हमारी सप्लाई रही, ये हमारी सप्लाई रही। अब आपको हम एक बार चेक करके बता देते हैं। देखिए, हमारा पिन नंबर रही 1 ये, और पिन नंबर 2 ये, पिन नंबर 3 ये। तो पिन नंबर 1 पर हमारा रेफरेंस बना हुआ। अब हमारा रेफरेंस चेक करते हैं एक बार। ये ग्राउंड है, हम रेफरेंस चेक करते कितना है। रेफरेंस चेक करते एक बार।
ये हमारा 2.5 वोल्ट का रेफरेंस तैयार है। अब हम इसे देखेंगे कि 2.5 वोल्ट का वोल्ट तैयार है। अब हम इस ऑप्टो कपलर पर वोल्ट चेक करेंगे। हमारे यहाँ 1.1 वोल्ट होनी चाहिए। ये हमारे 1.1 वोल्ट तैयार है। तो इसी प्रकार हमारा ये काम करता है। अगर इसमें क्या होता है कि हम इसे जो इसके द्वारा ही वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ रेफरेंस चेंज करके भी हम वोल्टेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमारी सप्लाई कम होती है तो ये जो है अपनी स्विचिंग, इसे जो है स्विचिंग आईसी के लिए बता देता है कि हमारे वोल्टेज कम हो रहे हैं, तो आईसी अपनी स्विचिंग बढ़ाकर इससे जो वोल्टेज को बढ़ा देता है। इसी प्रकार जो है इसी का काम होता है। ये हमारा डीसी की तरफ लगा हुआ होता है, आधा हिस्से के हमारे एसी की तरफ लगा हुआ होता है। अब देखते हैं कि ये मैंने आपको बता दिया। अब हम पूरी पीसीबी के बारे में आगे बताएंगे। फिलहाल आपको मैंने ऑप्टो कपलर के बारे में थोड़ा बताया है, और इसे आप ट्रांजिस्टर ना समझें, ये एक तरीके से आप आईसी कह सकते हैं। इसे वेरिएबल जीनर डायोड होता है। अब मैं दिखाता हूं कि वेरिएबल जीनर डायोड किस प्रकार से है। इसके लिए भी आपको मैं समझाता हूं। एक हमने सर्किट बनाया है, ये देखिए, ये सर्किट बनाया है। यहाँ पे 1K की रेजिस्टेंस लगे 12 वोल्ट से, और ये हमने 10K का एक प्रीसेट लगाया, और ये ग्राउंड यानी कि एनोड कैथोड। अब वेरिएबल जीनर डायोड किस प्रकार इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि वेरिएबल जीनर डायोड क्यों कहते हैं इसे। वेरिएबल जीनर डायोड इसलिए कहते हैं कि अभी किसी प्रकार का भी जीनर डायोड नहीं मिले तो आप उसी उतने ही मान का, तो इसके जो है रेफरेंस पर जो भी वोल्टेज सेट करते हैं उसी के हिसाब से जो है ये आउटपुट में हमारा जो है जीनर डायोड की तरह काम करता है। अब इसे हम चेक करते हैं। देखो, इस समय हमारा 4.4 वोल्ट है। अब इसे हमें बनाना है 5 वोल्ट का, तो ये हमारा 5 वोल्ट का जीनर डायोड बनके तैयार हो गया। इसी प्रकार हमें जो है किसी भी कितने भी वोल्ट का जीनर डायोड बना सकते हैं। इसे 12 वोल्ट से नीचे बना सकते हैं, किसी भी प्रकार से जीनर डायोड बना सकते हैं। इसलिए इसे जो वेरिएबल जीनर कहते हैं। एक तरीके से आईसी बोल सकते हैं, मगर ट्रांजिस्टर नहीं बोल सकते। अभी 9.4 वोल्ट का जीनर बन गया। इसकी टेस्टिंग क्या होती है मैं बता रहा हूँ आपको। क्या करते हैं कि हम जो है इसकी रेफरेंस और कैथोड पिन को मिला लेते हैं। रेफरेंस और कैथोड पिन को मिला लेते हैं और इसके एनोड पर माइनस देंगे और 2K की रेजिस्टेंस लगा के चेक करेंगे। तो हमारे जो है इस पे जो है 2.4 वोल्ट होनी चाहिए। अब हम चेक करते हैं इसके, ये आ गया हमारा। तो इसे हम चेक करने पे हमारा 2.4 वोल्ट होनी चाहिए, 2.5 वोल्ट। तो ये ही इसकी टेस्टिंग है। ये हमने 1K की 2 रेजिस्टेंस लगा दी सीरीज में, ये 12 वोल्ट दिए हैं। और ये जो है हमारे यहाँ चेक करेंगे, दोनों टांगे मिला लेंगे इसकी रेफरेंस और कैथोड, एनोड पे ग्राउंड देंगे। तो देखो ये जो है हमारा 2.5 वोल्ट होना चाहिए। ये हमारा जो है TL431 ओके। इसी प्रकार इसकी टेस्टिंग होती है। तो आज हमने TL431 की सारी जितनी भी कमियां थी सारी पूरी कर दी हैं। इसे समझो ठीक से, एक बार वीडियो देखो, 2 बार देखो इसे। जब तक आपके समझ में नहीं आए तो आप वीडियो देखते रहें। और इसी प्रकार आप प्रैक्टिकल कर सकती हैं। दोनों सर्किट मैंने बनाए हैं और आपको मैंने सर्किट बोर्ड पर भी समझा दिया। और अगली किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।